अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। भाई मोहम्मद तारिक महमूद अवान साहब, मैं आपको मुखातिब करूंगा कि जनाब का और हमारा इख्तलाफ इस बात पर नहीं है कि इसका शान नुज़ूल क्या है। इसके शान नुज़ूल पर कई अक़वाल मौजूद हैं, टाइम की कमी के पेश नज़र हमने पेश नहीं किए, वरना 5 तफसीर के अंदर शेखैन का जिक्र नहीं है। हमारा इख्तिलाफ है जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं वो ये है कि इन्होंने इन 5 आयात करीमा के तहत उनके अदम ईमान पर दलील लानी है। दलील कहाँ से लानी है? अपने क्यास से नहीं, अपने इज्तिहाद से नहीं। इन्होंने या कुरान की आयात पढ़नी है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान दिखाना है कि अल्लाह ने कहा हो कि तुम मतलब दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हो, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दायरा इस्लाम से खारिज हो गए हो। इस तरह की दलील लानी है, इसके अलावा आपका क्यास हमारे लिए हुज्जत नहीं है। और इसके बाद मैंने अर्ज की थी कि जनाब ये बनु तमीम के मुतल्लिक भी नाजिल हुई और शेखैन के मुतल्लिक भी नाजिल हुई, साबित बिन कैस के मुतल्लिक भी नाजिल हुई। शान नुज़ूल में इख्तलाफ नहीं है, इस पर बहस नहीं हमारी। तो मेरा सवाल ये था, बनु तमीम ने बैर से आवाजें दी और आगे चले, आवाजें ऊंची की, अपना मुफाखरा पेश किया, अपनी अजमत और शान पेश की। उसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको काफिर करार नहीं दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनाम दिया, उनको कपड़े दिए और साबित बिन कैस को बिशारतें दी। तो शेखैन का क्या कसूर है कि जिनको आप मोमिन नहीं मान रहे, जबकि रब उनको कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। और अल्लाह दूसरी आयत के अंदर भी फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अल्लाह उनको बार बार फरमा रहा है आमनू, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अमल से भी फरमा रहे हैं कि ये काफिर नहीं है, ये मेरे उम्मती हैं। बल्कि तफसीरुल कुरान मतलब ज़फर हुसैन अमरोही साहब जो है उनकी तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं बनु तमीम से 3 वजह से मोहब्बत करता हूँ। बनु तमीम से 3 वजह से मोहब्बत करता हूँ। ये बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है और शिया की किताबों के अंदर भी मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इतना अमल के बावजूद उनसे नफरत नहीं की, बल्कि उनसे मोहब्बत का इजहार फरमाया। अगर हसन अल्लाह यारी साहब को पता नहीं है कि दलील किसको कहते हैं, मैं बतौर नमूना इनको पेश करता हूँ कि दलील ऐसे होती है, काफिर को ऐसे काफिर कहा जाता है, मोमिन को ऐसे मोमिन कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान को अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर भी बयान फरमाया और आज ज़बूर इंजील के अंदर भी बयान फरमाया। जब यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को पहचानने से इनकार किया तो रब ताला ने क्या फरमाया, कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। अल्लाह ने फरमाया पहले तो मेरे महबूब के वास्ते से काफिरों पर फतह की दुआ मांगते थे, जब वो जाना पहचाना महबूब आया उनकी मारिफत का इनकार कर दिया। अल्लाह ने फरमाया लानत है इन काफिरों पर। क्या फरमाया रब ने? लानत है इन काफिरों पर जो अज़मत मुस्तफ़ा का मुनकर हुआ। रब ने ये नहीं कहा आमनो, रब ने मुनकर मुस्तफ़ा को, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का मुहाफिज भी अल्लाह, अल्लाह यासिमुका मिनन्नास, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस का मुहाफिज भी अल्लाह है। अल्लाह फरमाता इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरा इस्तेहज़ा करने वालों के लिए मैं काफी हूँ। जिसने मेरी नबी की इज्जत का इनकार किया, जिसने मेरे नबी की शान का इनकार किया, जिसने मेरे नबी की इज्जत और हुर्मत में थोड़ा सा भी झोल पैदा किया, अल्लाह ने उसको मोमिन नहीं कहा, ये कुरान गवाह है। और अल्लाह ने उसको काफिर कहा। जैसे अल्लाह ने फरमाया फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, यानी यहूदियों पर लानत है। ये मतलब मेरे महबूब की शान के मुनकिर हो गए हैं। और कुछ मुनाफिकीन ऐसे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर के पीछे पीछे जा रहे थे और आपस में मुहम्मल बातें कर रहे थे, अब हम अल्फाजों के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तनकीद कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया महबूब इनको बुला, इनसे पूछ। जब इनसे पूछेगा ना, वाला इन सालतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब, जब आप इनसे पूछेंगे ना तो मेरे मुतल्लिक़ ऐसी बातें क्यों कर रहे थे, तो वो ये कहेंगे या रसूलुल्लाह हम तो ऐसे ही लगे थे, हम तो मजाक कर रहे थे। तो रब ताला ने क्या फरमाया, ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। अल्लाह ने फरमाया आप बहाने ना बनाओ, तुम काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। वो कहां पर थे? दूर थे, पीठ पीछे थे, बड़ी दूर रहकर वो बातें कर रहे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत के खिलाफ। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब इन बदबख्तों को बुला, करीब कर, इनसे पूछ क्यों बातें कर रहे थे। और ये जो जवाब देंगे वो मैं पहले बता देता हूँ। ये कहेंगे
वो कहेंगे कि हम वैसे हंसी मजाक कर रहे थे, तो रब ने फैसला क्या सुनाया, फरमाया ला तातदिरू तुम बाद ईमानिकुम, अब बहाने ना बनाओ, काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद। हजरत मुकर्रम तारिक महमूद साहब, आप समाज फरमा रहे हैं मेरी बात को, सामीन भी मेरी बात समाज फरमा रहे हैं। तो कुछ उसका नाम था सुबैद बिन जलास, मेरे ख्याल में उसका नाम था मुनाफिक का। वो अपने कबीले से आता है मदीने पाक के अंदर, वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक एक जुमला कहता है। वो कहता है अगर ये शख्स जो लाया है ना कुरान, अगर ये कुरान सच्चा है तो हम गधे से भी बदतर हैं। यानी उसने ऐसी बात कह दी, तो एक छोटे से बच्चे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात कह दी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और उसको कहा तुमने मेरी तौहीन ऐसे की है। उसने कसमें उठाई, अल्लाह की कसम उठाई, या रसूल अल्लाह, आप तो अल्लाह के नबी हैं, आप तो अल्लाह के रसूल हैं, मैं तो आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी अजमत को मानता हूँ। उसने कसमें उठाई। रब तआला ने क्या फरमाया, यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतुल कुफ्र कफरू बअद इस्लामिहिम। अल्लाह ने फरमाया कसमें ना उठो, तो तुमने कलमा कुफ्र कहा है, इसलिए तुम इस्लाम लाने के बाद काफिर हो चुके हो। क्या काफिर हो चुके हो? किसने कहा? अल्लाह ने कहा। हजरत मुकर्रम इसी तरीके से कुछ लोग मक्का मुकर्रमा से आते हैं, मदीना मुनव्वरा में रहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ते हैं। कलमा पढ़ने के बाद रसूलुल्लाह इमाम मोहम्मद बाकर, ये शिया तफसीरों के अंदर सारे हवाले हैं, टाइम नहीं है मैं हवाला जा दूं। हजरत मुकर्रम इसी तरीके से वो बगैर पूछे फिर मक्का चले जाते हैं, वहां पर नमाजें भी कायम करते हैं, वहां पे कलमे पर भी कायम रहते हैं, वहां पे तवाफ काबा भी करते हैं। तो साहबा में इख्तलाफ हो जाता है, कुछ साहबा कहते हैं ये मुनाफिक थे, कुछ साहबा कहते हैं ये मोमिन थे। रब ने कुरान नाज़िल फरमाया फमा लकुम फिल मुनाफिकीना यातैन वल्लाहु अरकसम बिमा कसबू। अल्लाह ने फरमाया तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुनाफिकीन के बारे में आपस में इख्तलाफ करने लग गए हो। यानी अल्लाह ने फैसला फरमा दिया, तो मेरे महबूब से पूछे बगैर एक कदम भी उठाए वो मुनाफिक है। मुनाफिक को रब मोमिन नहीं कहता, जो नबी का गुस्ताख हो जाता है, नबी की तौहीन करता है, नबी की बेइज्जती करता है, अल्लाह उसको मोमिन नहीं कहता। वलीद बिन मुगीरा ने मेरे नबी को मजनून कहा। आपने सूरत कलम के अंदर पहले कसमें उठाकर अबू की तशफ़ी फरमाई, उसके बाद फरमाया मानता बिनिअमत रब्बिका मिन मजनून, अबू तो अपने रब के फजल से यानी मजनून नहीं है। उसके बाद वलीद बिन मुगीरा के रब ने 10 ऐब गिनवाए, आखिर ये गिनवाया फरमाया उतुल्लिम बअद ज़ालिका सनीम। इसी तरीके से आस बिन वैल ने मेरे नबी को अबतर कहा, तो रब ताला ने महबूब की इज्जत और शान को बयान किया, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर। आखिर में क्या फरमाया, इन्ना शानियका हुवल अबतर। इसी तरीके से अबू लहब ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, तो अल्लाह ताला ने सूरत लहब नाज़िल फरमाई। जनाब तारिक अमान साहब, अल्लाह नबी के गुस्ताख को, अपने महबूब के गुस्ताख को मोमिन नहीं कहता, वो मोमिन। एक और बात आपको बताता हूँ, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया व मिनन नास मन युअजिबुका। अल्लाह ताला ने फरमाया व मिनन नास मन युअजिबुका मिनन नास। महबूबा इन लोगों को तुम जानते नहीं हो, ये मुनाफिक हैं। वो हालांकि अशरक बिन अखनस बिन शरीक के मुतल्लिक़ ये नाज़िल हुई आयत करीमा। तो वो ज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मीठी मीठी बातें करता था, आगे पीछे फेंकता था, एहतराम करता था। रब ने फरमाया महबूब जो इसके दिल के अंदर है वह अलमतुल खिसाब, उस दुश्मनी को तेरा रब जानता है, उसको भी बेनिकाह फरमा दिया। रब ताला ने किसी यानी मुनाफिक को रब ताला ने पोशीदा नहीं रहने दिया। किसने भी मेरे नबी की गुस्ताखी की, अल्लाह ने उसको बेनिकाब किया, अल्लाह ने उसको काफिर कहा, अल्लाह ने उसको मुनाफिक कहा। पूरा कुरान गवाह है, किसी मुनाफिक काफिर गुस्ताख नबी को अल्लाह ने मोमिन नहीं कहा। अगर सूरत हुजरात के अंदर रफ़ा सौत की वजह से शेखैन माज़अल्लाह मुर्तद हो जाते, ये तौहीन के यानी मुर्तकिब हो जाते, रब ताला इनको आमनू ना कहता, काफरू कहता। अगर रब ने सभी को काफरू कहा, तमाम गुस्ताखों को काफरू कहा, महबूब शेखैन को आमनू कहा, तो मालूम ये हुआ ये गुस्ताख नहीं है, बल्कि ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे खादिम और नौकर है। इसलिए रब ताला ने इनको तंबीह फरमाई है, इनको नसीहत फरमाई है, इनकी फरमाई है, इनकी तरबियत है। रब मानने वाले हैं और रब की मानने वाले हैं। रब ने इनको आमनू कहा, हमारे लिए भी आमनू है। इनको रब ने काफिर कहा, वो हमारे लिए काफिर हैं, हम उनको आमनू नहीं मानते। मेरा टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। जी ये शुरू करूं जनाब? जी ये शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन,
मैंने कहा कि अल्लाह ताला ने शहादत दी है कि शेखैन ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ें। आगे बढ़ना तौहीन है, अल्लाह की तौहीन कुफ्र है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ें, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ना अल्लाह से आगे बढ़ने के मुतरादिफ है। अल्लाह की इहानत कुफ्र है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत कुफ्र है। इसको बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा। ओ भाई, अगर उन्होंने आगे नहीं बढ़े थे तो अल्लाह ताला ने क्यों कहा है ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही? ये तो हमने साबित किया है सही सनद के साथ इनके कुतुब में कि ये शेखैन ही ने जो काम किया था ना, उन्हीं के मजम्मत में नाजिल हुई है। अब ये कहते हैं कि ये बनी तमीम से खिताब में नाजिल हुई है। वो कोई सही हदीस दिखाओ ना, उसके अल्फाज पढ़ो। इनके पास कोई सही हदीस नहीं है भाई बनी तमीम के मुताल्लिक कि ये उनके मैंने दिखा दिया शिया कुतुब में भी यही शेखैन, इनके अपने कुतुब में भी जो सही हदीस है वही शेखैन है। ठीक है ना, ला तुक़द्दिमू वाली आया, ला तरफ़अू भी इनके सही कुतुब में यही है। उसके बाद के शेखैन के मजम्मत में नाजिल हुई है। अगर आप कहते हैं, आपने कहा कि बनी तमीम ने भी यही किया था, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनाम दिया है, उनसे मोहब्बत का इजहार किया, फलान फलान किया, तो भाई ये आपका अकीदा यही है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती करता है, हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इनाम। ये कोई सही हदीस हमें दिखाओ ना। आपने कोई सही हदीस तो दिखाया नहीं, ऐसे उर्दू में से पता नहीं कहां से किसी चैट ग्रुप से आप पढ़ रहे हैं, हमें क्या मालूम आप कहां से पढ़ रहे हैं। कोई सही पहले उसकी सेहत साबित करो, उसकी हुज्जत साबित करो, किस शिया आलिम ने नकल किया, या अगर आपके उलमा ने नकल किया उसकी सेहत कहां पर है। हर चीज जो किताब में होती है, चैट रूम में होता है, वो सही नहीं होती। जो चीज असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह उसमें है, मैंने दिखा दिए भाई कि ये ना बनी तमीम के लिए ना किसी और के लिए, सिर्फ अबू बकर उमर के लिए, आपके लिए बस। और आप कहते हैं ये आपका इज्तिहाद है। मेरा कहां इज्तिहाद है भाई? अल्लाह जब शहादत दे रहा है, भाई देखो शहादत दे रहा है कि इन लोगों ने अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तकद्दुम हासिल किया, आगे बढ़े। आगे बढ़ना बेहतरामी है, अल्लाह पे आगे बढ़ना कुफ्र है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरामी कुफ्र है। ये कहता है आपका भाई, तो फिर कुछ दीन ही ना मानो। इतनी वाज़ेह इस्तिदलाल को आप नहीं मानते, फिर दीन में कुछ ना मानो ना। ये कहां मेरा क़ियास है? आया कि वाज़ेह मफ़हूम मानी यही है। फिर आपको यह कहना, फिर मैंने आपकी खिदमत में पेश की कि इन्होंने आवाज बुलंद की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में। और आवाज बुलंद करना, चीखना, चिल्लाना एक बुजुर्ग के बारगाह में बेहतरामी है। आया को मैं साइड पे छोड़ता हूं। और इन्होंने ये किया है नहीं किया है? वो किया है ना। बेहतरामी करना कुफ्र है, गुस्ताखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्र है। आपने इद्दा किया कि आयत का खिताब अबू बकर उमर से है। आपको अरबी नहीं आती कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अबू बकर उमर के लिए कभी नहीं हो सकता। या अबू बकर उमर दो आदमी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू जमा है। पहली बात, अगर खिताब अबू बकर उमर से होता या अय्युहल्लज़ीना आमना होता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू है, तो अल्लाह ने वाज़ेह कह दिया कि मेरा खिताब अबू बकर उमर से नहीं है। आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू से अबू बकर उमर को मोमिन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अरबी भूल गए भाई, कुछ ना पढ़ लेते मौलवी साहब। यह खिताब हो ही नहीं सकता क्योंकि यह सीगा जमा है। अबू बकर उमर दो आदमी, उनके लिए तस्निया आना चाहिए था। फिर आप अपने अइम्मा की किताबों को भूल गए मेरे भाई। यह तफसीर कुरान अल अज़ीज़ इब्न अबी ज़मानीन है, यह मुलाहिज़ा करें। इसी सूरह हुजरात के जिक्र में फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम नासम मिनल मुनाफ़िक़ीन कानू यातून अन्नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुनाफ़िक़ आते थे, यरफ़ऊन अस्वातहुम फ़ौक़ सौती, अपनी आवाज बुलंद उठाते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ियत और बेहतरामी करते थे। फ़नसबहुम इला अअतौ मिनल ईमान फ़ी ज़ाहिर। अल्लाह ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा क्योंकि ज़ाहिर में ये मोमिन थे। अगर तुम साबित भी करो ना कि अबू बकर उमर इसमें खिताब में शामिल है, तो आपके अपने उलमा ने कहा है कि कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू मुनाफ़िक़ीन के लिए भी होता है। और फिर आपका इमाम मातुरीदी, अबुल मंसूर मातुरीदी में मुलाहिज़ा करें, यह अबुल मंसूर मातुरीदी के तावीलात अहले सुन्नह चाप दारुल कुतुब अल इल्मिया जुज़ 9 बल या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सफ़ा नंबर 324 में इसी आयत के जिक्र ज़ैल में सूरह हुजरात आयत नंबर 1 से 5 तक कहते हैं कि यह जो बात आया हुआ है यह हो ही नहीं सकता कि वमा ज़ुकिर मिन तक़द्दुम फ़ी अन यकून अल खिताब बिज़ालिका लिल्लज़ीना सहिबू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वत्तबऊ अमरहु व नहयहु। ये जो अय्युहल्लज़ीना आमनू यहां पर है, यह बिल्कुल सहाबा के लिए नहीं है। यह हो ही नहीं सकता कि यह खिताब बिज़ालिका, खिताब या अय्युहल्लज़ीना आमनू ये सहाबा के लिए हो, वो सहाबा जिन्होंने इत्तिबाए अम्र नही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। कहता है ये किसके लिए? अहले शिर्क व अहले निफाक। या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब अहले शिर्क से, अहले निफाक से। आपको पता होना चाहिए कुरान मजीद में आपका इमाम है अबू मंसूर मातुरीदी, जिस आप कहते हैं ना मैं मातुरीदी हूं, वो कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब मुशरिकीन और मुनाफिकीन से है।
जब आपके उलमा ने कह दी कि कुरान मजीद में या अल्लज़ीना आमनू का खिताब हत्ता मुशरिक के लिए हो सकता है, मुनाफिक के लिए हो सकता है, तो अगर हम कबूल भी करें कि या अल्लज़ीना आमनू उसमें अबू बकर उमर भी हैं, तो उसका ईमान है उससे साबित ही नहीं होता जी। क्योंकि मुनाफिक के लिए, मुशरिक के लिए भी कुरान में आपके इमाम ने कह दिया कि अल्लज़ीना आमनू है। फिर वो कहता है क्यों सहाबा के लिए नहीं हो सकता? क्योंकि कहता है कि ये जसारत है, ये जसारत है, ये बेहतरामी, ये गुस्ताखी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए ये खिताब सहाबा के लिए नहीं हो सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ू अस्वातकुम। आपके इमाम ने एतराफ़ कर दी कि जिसके मजम्मत में ये आयात नाजिल हो गए वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो मुनाफिक तो हो सकता है, मुशरिक तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। बुखारी में आते हैं, निसाई में आते हैं, तिरमिज़ी में आते हैं, वो बताते हैं कि ये किसके शान में नाजिल हुआ है। ठीक है ना, मेरा इस्तिदलाल बिल्कुल सही है। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, हमने अर्ज किया कि शेखैन ने आवाज बुलंद किया। शेखैन ने क्या किया? आवाज बुलंद किया, आवाज बुलंद किया, तकद्दुम हासिल किया है, यह बेहतरामी है। मजीद ये जो इनका जो अमल है इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अदम तकरीम और तर्क एहतराम और क़िल्लत एहतिशाम, यह इस बात की दलील है कि इनके दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है। क्योंकि अगर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इस इन्वान के साथ कि ये अल्लाह के प्यारे नबी हैं, तो कभी बारगाह रसालत में मुमकिन ही नहीं जी कि बेअदबी सादिर हो, आवाज बुलंद करें, एक दूसरे पे चीखे चिल्लाए। मुलाहिजा करें, सही मुस्लिम चाप दारुल फिक्र 2003 में छपी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल ईमान, ओए होए होए, किताब ईमान किया। ईमान बता दें आपको ईमान क्या, हदीस नकल किया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वल्दिही व वालिदिही वन नास अजमाइन। आप में से कोई शख्स मोमिन है ही नहीं जब तक कि मैं अहब्बुन नास उसके पास नहीं हूं, सबसे महबूब मैं नहीं हूं, उसके वालिद से, उसके बेटे से, उस तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करें। और भाई अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती तो मोहब्बत जो है अमल में जाहिर होता, तौकीर होता, एहतराम होता, तर्क एहतराम ना होता। तर्क एहतराम इस बात की दलील है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं है, और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कैसे मुसलमान हो सकता है जब नबी ने खुद कह दिया कि ऐसा शख्स मुसलमान ही नहीं हो सकता जनाब। और फिर अगर इनके दिल में मोहब्बत होता ना, मैं अदम मोहब्बत के मजीद मिसालें दे देता हूं। इस्तुसइदूना वला तलूना अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम। ए मुसलमानों, जब तुम जंग में भाग रहे थे उहुद में और पीछे से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकार रहे थे। देखो अच्छा ये किस जंग की बात है? मुस्तदरक सहीहैन में देखो, जुज़ सालिस, ये सफ़ा नंबर 1533 है, हदीस 5234 है, हदीस सहीह अला शर्त मुशैखैन। आयशा रिवायत करती हैं अबू बकर से, कुन्तु फी अव्वल मन फ़ा यौम उहद, वापस आने वालों में यौम उहद में सबसे पहले मैं कहां से वापस आए थे? वही पहाड़ी से वापस आए थे ना, ये भाग गया था। ये किताब जामिउल बयान अन तावील आयल कुरान अल करीम, जुज़ सालिस, तफसीर क़ौली तआला इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौम तक़ल जमआन इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु बिबअज़ मा कसबू। जो लोग जंग उहद में भागे थे, शैतान ने इनको धोखा दिया था, शैतान ने इनको गिराया था क्योंकि ये गुनहगार थे। तो इस हदीस के ज़ैल में रिवायत करते हैं उमर इब्न खत्ताब ने अपने खुतबे में कहा, लम्मा यौम को उमर इब्न खत्ताब खुतबे जुम्आ में, लम्मा कान यौम उहद हज़मनाहुम फफररतु हत्ता सअदतुल जबल फलक़द रअयतुनी अंज़ु कअन्ननी अरवा। जब जंग उहद हुआ तो हमें शिकस्त हुई तो मैं भाग गया, भाई मैं भाग गया और मैंने देखा कि मैं पहाड़ी पर चढ़ाए जा रहा हूं, भाग रहा हूं और ऐसा लगता है कि मैं एक पहाड़ी बकरी हूं। और भाई जब कुरान ने फरमाया इस्तसइदूना वला तलूना अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फी उखराकुम, देखो अहमद रजा खान बरेलवी ने कैसे तर्जुमा किया, जब तुम मुंह उठाए चले जाते थे और पीठ पीर कर किसी को ना देखते और दूसरी जमात में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकार रहे थे, तुम मुंह उठा के पीठ पुष्ट करके भागे रहे, पहाड़ी पे भाग रहे हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म पीछे यदऊकुम फी उखराकुम, दूसरी जमात से आपको पुकार रहा। ये किसको पुकार रहा था? अबू बकर और उमर को। अर्ज किया कि अगर इनको मोहब्बत होती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंग उहद में न छोड़ते और भाग जाते। जी टाइम मेरा खत्म है। एक मिनट जी सर। अलामा साहब एक सवाल की इजाजत है? जी मेरे कोई एतराज नहीं मुझे। जी मैंने किबला जितनी भी गुफ्तगू माजी में सुनी है या अभी भी सुनी है ना, तो जो आप शेखैन के बारे कह रहे हैं मखसूस,
या सहाबा के बारे में, तो उनसे हमारा जो अहले सुन्नत का अकीदा है या लोग नजरिया है कि वो उनको मासूम अनिल खता नहीं समझते। और कुरान इस पर नस है, कुरान मजीद में मौजूद है कि सहाबा से भी गलतियां, बल्कि गुनाह तक भी, सय्यात का लफ्ज़ है आई थिंक सूरत तौबा में। तो अगर ये जैसे आप सब ने, खादिम हुसैन सब ने फरमाया कि जो अगर दिल से अगर कोई गुस्ताख है या उसने इस तरह कोई गलती की है, तो उसको तो अल्लाह ने छोड़ा नहीं है, उसको तो वजाहत कर दिया कि उसका बयान कर दिया कि वो उनका कुफर, उनका निफाक और उन चीज़ों को। इस बारे में आपने बात नहीं की, चलो अगली टर्न में बात कर ली, या भी जवाब देना चाहें तो कर लीजिएगा। तो ये मैं कहता हूँ कि इससे वजाहत अगर उन्होंने दिल से बेकरामी की है, अस्वातुन नबी की है, फौका अस्वातुन नबी या दीगर, तो इससे क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत को वाज़े पैगाम तो नहीं दिया कि भाई ये अब कैटेगरी से तारे इस्लाम से खराज का कोई नोटिस जारी होता कुरान से सरीद और कती दलील, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सही हदीस अगर आया तो बयान कीजिए अपने समझने के लिए। ये सवाल अगर देना चाहे जवाब तो दे दीजिएगा, नहीं तो मुझसे पूछ रहे हैं, खादिम साहब से पूछ। सही दलील है तो जी मैं तो मांग रहा हूँ सर, सही दलील मांग रहा हूँ मैं, कौन सी बहस करना चाहता हूँ। हसन अल्लाह यारी साहब से मैं जवाब दूं? सही दलील दे। सवाल को समझे मेरे? मैं समझ गया जनाब, मैं समझ गया। आप कहते हैं कि दिल से नहीं किया। मैं अर्ज किया शेख साहब, मैंने जो कहा कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि सहाबा के बारे में ये अहले सुन्नत का, ये उम्मत का ये इत्तेकाद नहीं है कि वो जैसे अंबिया हैं उस तरह मासूम है। अर्ज यह देखें कि हर गलती एक जैसे नहीं होती ना, या इस तरह की बात। हम भी कहते हैं कि सहाबा मासूम नहीं है, तो जब हुई और जब मासूम नहीं है तो जब गुनाह सादर होती है, खता सादर होती है, खता और गुनाह के मुख्तलिफ दर्जात हैं। हर खता हर गुनाह कुफ्र नहीं है, ठीक है ना। ले बाज गुनाह बाज खता ऐसे हैं कि कुफ्र हैं। अब अल्लाह ताला को मतलब मैं मासूम नहीं, अल्लाह नस्तजीर बिल्लाह, अल्लाह को गाली दूं, मैं मासूम नहीं हूँ। कुरान मजीद को मसलन मैं जला दूं, कुरान मजीद की तौहीन इहानत करूँ ना, मैं मासूम नहीं हूँ। लेकिन अगर मुझसे ये सरजद हो जाए तो मैं काफिर हो जाऊंगा। गुनाह के मुख्तलिफ दर्जात और मुख्तलिफ लेवल्स हैं, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने इसी फ़अल में, इसी मौके पर जो शेखैन ने अंजाम दी है, अल्लाह ने शहादत दी है। फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह व रसूल। अल्लाह ने शहादत दी कि ये तक़द्दुम है अल्लाह और रसूल पर। अल्लाह और रसूल से आगे बढ़ने का नाम है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ना, किसी भी शख्स से आगे बढ़ना उसकी तौहीन है। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ना अल्लाह और रसूल की तौहीन है, उनकी कसर शान है। और ये अदम ईमान है, अदम इस्लाम है। तो हम भी कहते हैं कि गलती है, बिल्कुल गलती है, गुनाह है, बिल्कुल गुनाह है। किस लेवल का गुनाह है? अगर आप मान गए भाई, खादिम साहब मान गए कि गुनाह है, फिस्क, गुनाह यानी फिस्क है, फिस्क है, तो ठीक है, एतराफ़ कर लें। हम पहले एतराफ़ कर लो, फिर हम बता देंगे कि ऐसी गुनाह है कि अल्लाह ने कह दिया गुनाह, ये गुनाह जो है कुफ्र की हद तक है, अल्लाह ने कह दिया। वो तो मान ही नहीं रहा भाई, वो कहते वो कुछ नहीं हुआ, उनकी से गलती हुई नहीं है ना, वो तो उनके असमत के कायल है। कुरान भी कह देना कि इन्होंने किया है, तो ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ हुआ ही नहीं है। उनका ये मौक़िफ़ है। उन्होंने कुरान से बहुत सारे वाक़यात नकल किए हैं कि मुनाफिकीन जिन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन या दिल में ऐसा कोई था, तो उनको अल्लाह ने वाज़े कर दिया है कुरान में उम्मत के लिए आने वाले क़यामत तक के ये लोग प्यारे प्यारे रसूल, ये जो है ना, ये आयत भी वाज़े है, अल्लाह की कसम बहुत वाज़े है। देखो एक शख्स नबी, जब कुरान कह रहा है कि ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ गए, आगे बढ़ना यानी बेहतरामी, और हम सब जानते हैं अल्लाह की बेहतरामी जो है वो एक आम छोटी बात नहीं है। जब कुरान कह रहा है कि इन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ की बारगाह में आवाज़ बुलंद करना ये उनकी बेहतरामी है, उनकी अज़ियत है। अज़ियत और बेहतरामी का हुक्म क्या है? ये अदम खुरूज अनिल इस्लाम है, ये बहुत वाज़ेह है, अल्लाह ने वाज़ेह कह दिया इस आयत शरीफा में। चले आपने जवाब दे दिया, बहुत शुक्रिया आपका मेरे दरमियान में इंटरप्शन का। तो आप टाइमर है खादिम साहब, आप बात कीजिएगा, आपका शुरू करें, टाइम लगा दीजिएगा आप भी सर।